हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख रहे थे रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के, जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी के 1995 से लेकर 2020 तक के सारे सवाल देख लिए थे। 2020 का एक सवाल बचा था, तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यूएशन देखेंगे। तो हमारा सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सच है। कोल एश कंटेन आर्सेनिक लेड मरकरी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटमॉस्फेयर। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। तो इसमें से कौन सी बात सच है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ज़रा हम लोग फटाफट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यार देखो, जब हम लोग इंडियन कोल की बात करते हैं तो इंडियन कोल में हाई ऐश कंटेंट होता है कितना, तकरीबन 20 से 40%, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसा है, ज़्यादा है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब आप इंडियन कोल के फॉर्मेशन की बात देखोगे, इसका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, जब इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो रहा था उस वक्त इसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई थी। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल सिलिका और एल्यूमिना की। जब सिलिका और एल्यूमिना की आई इसमें इम्प्योरिटीज, उससे क्या हुआ, इसमें ऐश का कंटेंट कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, तो इससे इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब लो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये हो गया कि ये उतनी एनर्जी का आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना इसको आइडियली देना चाहिए था, यानी कि इसकी एनर्जी का आउटपुट कैसा होगा, कम होगा। दूसरी बात, अगर हम लोग इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें सल्फर कंटेंट कैसा होता है, लो होता है। अब सल्फर कंटेंट कितना लो होता है, तो सल्फर कंटेंट जो होता है वो 1% से कैसा होता है, कम होता है, बिलो 1% होता है। इससे क्या हो जाता है, इससे ये इसका फ़ायदा हो जाता है कि सल्फर कंटेंट इसमें 1% से कम है। इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि जो हार्मफुल गैस है, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, वो रिलीज़ नहीं होगी। जब ये रिलीज़ नहीं होगी या फिर कम मात्रा में होगी तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा। इसीलिए इंडियन कोल जो है वो आइडल होता है, क्योंकि उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है वो कम होता है। तीसरी बात, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है। अब हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर क्यों होता है, हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि इंडियन कोल की जो ऐश है वो सॉलिड रहती है इवन एट हाई टेम्परेचर, जो कि कितना है, तकरीबन 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस में भी कैसा होता है, सॉलिड ही होता है। इससे कि क्लम्स का फॉर्मेशन नहीं होता है फर्नेस में, यानी कि भट्टी में। अब अगर कायदे में आपको पता होगा तो ये हमारा सवाल जो है यूपीएससी 2010 या 11 का क्या है, रिपीटिशन है। यानी कि सवाल हमारे यूपीएससी में कैसे होते हैं, रिपीट होते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखें कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यूपीएससी 2022 के सवाल है कि इनमें से कौन सी बात सच है। मोनोजाइट इज रिच सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। दूसरा है मोनोजाइट कंटेन थोरियम। तीसरा है मोनोजाइट कंटेन्स नेचुरल मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। और अगला ऑप्शन हमारा बोल रहा है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट मोनोजाइट। तो देखो यार, हमने ऑप्शन नंबर 3 पढ़ा था, तो किसमें क्या लिखा है कि मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड, पूरे इंडिया के कोस्टल सैंड में होता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कैसा है, गलत है। केवल और केवल केरला की कोस्टल सैंड जो है, केरला में भी कहाँ पर, केरला में जो पलक्कड़ और कोल्लम दो जगह पे हैं, वहाँ पे मोनोजाइट सैंड जो पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, तो ऑप्शन बी, डी और ए कैसा है, गलत है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी कैसा है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ज़रा हम लोग ये देखें कि मोनोजाइट सैंड कहाँ पर पाई जाती है। तो मोनोजाइट सैंड की बात करोगे तो ये केरला में दो जगह हैं, एक है हमारा पलक्कड़ और दूसरी है कोलम। इन दोनों जगह में पाया जाता है। और थोरियम की बात करोगे तो थोरियम जो होता है हमारा, मैंने आपको बताया था कैसे, टाकों से। टर्म्स ऑलवेज चिकन साउट हमारा टाको होता है, लेकिन इस टाको में पाया जाता है कहाँ पर, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सॉरी तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद हमारा केरला है, उड़ीसा है। यहाँ पे क्या पाया जाता है हमारा, तो मैं अगर लिख दूँ फटाफट इसको टाको को, तो तमिलनाडु, टी फॉर तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कहाँ पे मिलता है, तो चेन्नई कोस्ट जो है वहाँ पर मिलता है। ए से हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कहाँ पे मिलता है, आंध्र प्रदेश में जो हमारी विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम कोस्ट पे मिलता है। उसके बाद के से हमारा केरला, केरला के मैंने बता दिया आपको पलक्कड़ और जो हमारा कोल्लम था। और फिर जो उड़ीसा है वहाँ पे कहाँ पे, महानदी डेल्टा पर। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, थोरियम मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। और फिर और सारे ऑप्शन कैसे हैं, सही हैं। अब ऑप्शन अगर सही होगा तो हमारे क्या होगा, सारे फैक्ट हो गए कि मोनोजाइट जो है वो रेयर अर्थ का एक सोर्स है। दूसरा मोनोजाइट कंटेन थोरियम, और फिर इंडिया में गवर्नमेंट बॉडी जो होती है उसके ऊपर रेगुलेशन करती हैं। यानी कि 2022 तक के सवाल देख लिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 2023 का हमारा सवाल क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोग को स्टेटमेंट देखने, यूपीएससी 2023 का सवाल है और इनमें से ये बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। नन ऑफ देम यूज सी वाटर, इनमें से कोई भी सी वाटर नहीं यूज़ करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को ये पता है। अच्छा, पहले हम लोग सारे देखते हैं। नन ऑफ देम
आर सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। अगला ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। तो देखो यार, जरा हम लोग इस क्वेश्चन को देखें फटाफट, तो हमारा ये पहला ऑप्शन बोल रहा है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। पहली बात तो ये है कि सारे के सारे कैसे हैं, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसके एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि देखो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो अभी हाल फिलहाल में कितना 46% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक आउटपुट जो है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट हम लोगों को देता है, कंट्रीब्यूट करता है 46%। दूसरी बात ये है कि सी वाटर का देखोगे तो थर्मल पावर प्लांट में कूलेंट का काम कौन करता है, पानी, जो कि जनरली सोर्स या तो रिवर से आता है या फिर सी वाटर से आता है। मोस्ट ऑफ देम यूजेज रिवर वाटर, लेकिन सी वाटर का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल जो मुंद्रा पोर्ट है जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट कैसा है, जो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है, मुंद्रा थर्मल प्लांट कैसा है, सी वाटर का यूज़ करता है। और दूसरी बात ये है गुजरात में है, और तीसरी बात ये है कि कैसा है, प्राइवेटली ओन्ड है, किसके द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा, यानी कि ये नन ऑफ देम प्राइवेटली ओन्ड। ये वाला भी स्टेटमेंट कैसा होगा, गलत हो गया। इसका क्या आंसर है, मुंद्रा पोर्ट जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, जो कि किसके द्वारा, अडानी पावर्स के द्वारा कैसा है, जनरेट किया जाता है। मुंद्रा पोर्ट नहीं, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अगला क्या है, नन ऑफ देम आर सेटअप इन वाटर डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। कोई वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। 1/3 ऑफ द इंडियाज थर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ही हो जाएगा, अगर ये वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर इसका तकरीबन 15 से 20% जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो कि वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका एग्जाम्पल वही हो जाएगा सूरतगढ़। जो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर है, हमारे राजस्थान में है। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1 और 2 हम लोगों को गिवन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ अ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, $103 बिलियन का इसने एक्सपोर्ट किया था 2023 में। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट यूएस के पास है, दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा जर्मनी है, तीसरे नंबर पे इटली है, चौथे नंबर पे फ्रांस है। किसके मामले में, गोल्ड रिजर्व के मामले में, यानी कि दूसरे नंबर पे हमारा फ्रांस जर्मनी है, ना कि हमारा स्विट्जरलैंड। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस बाई। तो हम सबको पता है डीआरसी में भी ये प्रोड्यूस होता है। अब एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये, जब अर्जेंटीना की बात करोगे तो अर्जेंटीना फेमस होता है अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल के लिए। लिथियम ट्रायंगल कैसे याद रखोगे, ABC से याद रखना, ए से अर्जेंटीना, बी से बोलीविया, सी से चिली। ये सारी कैसी हैं, साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं। जब बोत्सवाना की बात करोगे तो डायमंड वगैरह के लिए फेमस है, और कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए फेमस है। अच्छी बात है, कजाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन है। अच्छा, अगर इसमें एक्स्ट्रा बात बताऊँ तो ये हम लोगों को पता ही क्या है, हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो कंट्रीज़ बॉर्डर टच करती है वो हो जाएगा हमारा तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। और जो बॉर्डर टच नहीं करती हैं वो हमारा कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। यानी के और के जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करते, और जो TUT है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर टच करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हमारा कि इल्मेनाइट एंड रेक्टाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। और ये किस में रिच है, तो इसका सही आंसर होगा ये टाइटेनियम में रिच है। ये टाइटेनियम क्या है, ओर है, इल्मेनाइट और रेक्टाइल। अगली बात हम लोग को देखनी है, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम का ओर हमारा बॉक्साइट होता है। कॉपर का ओर जो होता है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ उधर, उसको हम लोग बोलते हैं चाल्को, PYRITE, चाल्को पायराइट। और आयरन का क्या होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो यार आज की वीडियो में हम लोगों ने 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। इसी के साथ साथ सिविल सर्विसेज के 1995 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग जो UPSC के द्वारा दूसरे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल CAPF, CDS, असिस्टेंट कमांडेंट, APFO, इन सभी के जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों, या फिर कम्बाइंड जो साइंटिस्ट, इन सभी के सवालों का रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल आपको कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं सारी कमेंट देखता हूँ। कैसी आपको वीडियो लगी वो भी बताना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई, टिल देन जय हिंद जय भारत।